प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। प्यारे साथ संगत जी, जैसा कि महाराष्ट्र के दूसरे दिन के समागम में राजपिता रमेश जी ने हमारे जीवन के बहुत सारे अनुभवों को कैसे हम जी रहे हैं उस पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार दिए। परम पूज्य राजपिता जी ने हमें बताया कि संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं जिस पे हम उंगली रख के कह सकें यह परिवर्तित नहीं होगा, यह बदल नहीं सकता। संसार में हर एक चीज़ जो बदल सकती है वो सत्य नहीं हो सकता। रमेश जी ने कहा कि जो भी वस्तु है जो बदल सकती है वह सत्य नहीं है, और जो सत्य है वह परमात्मा है, जो परमात्मा है वह सत्य है, और सत्य परमात्मा ही सुकून है। अगर ये सत्य जीवन में शामिल हो जाए तो जीवन में सुकून आनंद आएगा। फिर आगे रमेश जी ने और आगे बात को बढ़ाते हुए परम पूज्य महात्मा जी ने आगे भी कहा कि सत्य तो हमारे मन के भाव भी नहीं। कभी हम किसी महात्मा के लिए अगर अच्छा भाव रखते हैं वो हमारे लिए पूज्य हो जाता है, उसके लिए हमारे भाव बड़े सुंदर होते हैं। फिर दूसरे पल ही वो भाव बदल जाते हैं कि वो महात्मा जिसके लिए हम सत्कार की भावना रखते थे, जिसके लिए हम संसार के हर सुख देने के लिए तैयार होते थे, आज फिर वो हमारे भाव उसके लिए भी बदल जाते हैं। तो हर जगह जो बदल रहा है वह सत्य हो ही नहीं सकता। तो जो सत्य है वो बदलता नहीं, और जो बदलता नहीं है वही परमात्मा है। और इसी को जीवन में उतारने की बात परम पूज्य राजपिता जी ने कहा, और हमारे आपके जीवन को कैसे संसार में चलाना है, कैसे संसार में रह के हमें अपने जीवन से प्रेरणा देनी है। केवल शब्दों से नहीं, सिर्फ बातों से ही बात को नहीं रखना है, बल्कि हमें अपना प्रेजेंटेशन जीवन जी के दिखाना है। ऐसा भी पूर्ण पूज्य राजपिता जी ने कहने का प्रयास किया, हम सबको समझाने का प्रयास किया है। और भी बहुत सारे पहलुओं पे उन्होंने अपना ध्यान दिया और हम सबको बताया कि जैसे माता जी का ने पहले दिन का विचार दिया था कि एक पेड़ है, उसकी टहनियाँ होती हैं, अलग अलग टहनियाँ होती हैं, और वो पेड़ से ही सारा कुछ आनंद लेती हैं। तो राजपिता जी ने कहा कि वो माता जी के वो विचार के ऊपर कि जैसे वो टहनियाँ होती हैं, तो उस टहनियाँ अगर अपनी तुलना करने लगे कि अरे इस टहनी में तो पेड़ में फल ज़्यादा लगे हैं, मेरे में तो पत्ते ही लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये भावनाएं हैं तब तक वो जीवन में सुकून नहीं आता, जीवन में आनंद नहीं आता। क्योंकि वो टहनी अपने आप को पेड़ से अलग समझ रहा है, वो अपना एक अलग वजूद खड़ा कर रहा है जो उसके अंदर अहंकार का सूचक है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ आनंद नहीं मिल पाता, और जहाँ अहंकार नहीं होता है वहीं पे आनंद मिलता है। तो इस पहलू पर भी राजपिता जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि जब हम ये बात कहते हैं कि एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ, तो फिर हम जब तुलना करने लगते हैं तब हमारे जीवन में आनंद की कमी होती है। जब हम एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ वाली अवस्था में होते हैं तब वो दो डाली पहले अलग अपने आप को समझती थी, वह अपने आप को डाली न समझ के अब अपना स्वयं पेड़ ही समझती है और वह सुखी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझते हैं, जब हम अपने को द्वैत समझते हैं कि परमात्मा कोई और है, मैं कोई और हूँ, जब ये भावनाएं जब दो बन पाती हैं तब हमारे जीवन में एकत्व की भावना पैदा नहीं हो पाती, एक होने के भाव नहीं आ पाते। जब तक हमारे जीवन में ये भावनाएं बनी हुई हैं कि मैं कुछ और हूँ और सदगुरु कुछ और है और इसके जो है सिद्धांत कुछ और है, जब हम इन सब चीज़ों को हटा के सिर्फ एक जैसा भाव पैदा करते हैं तब जीवन में शांति घटित होती है, तब सुकून घटित होता है, तब एक को मानो, एक को जानो, एक वाली अवस्था बन पाती है। क्योंकि जब तक ये बातें जीवन में नहीं आती तब तक बात बन नहीं पाती। जैसा कि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी राजपिता ने दिया कि जैसे राजा जनक की बात को उन्होंने रखा कि राजा जनक के दरबार में एक साधु जाता है और राजा जनक जी से कहता है कि मुझे आपसे धर्म शास्त्र की ज्ञान लेना है। तो राजा जनक कहते हैं आप आइए, पहले बैठिए, उनका सत्कार सम्मान होता है। उसके बाद कहते हैं चलिए कल हम लोग स्नान करते हैं, फिर शाम को इस धर्म चर्चा किया जाएगा, ब्रह्म चर्चा किया जाएगा। तो जैसे सुबह होता है
और राजा और वो पंडित दोनों लोग जाते हैं और नदी स्नान करते हैं। तभी राज दरबार से एक संदेश वाहक आता है और कहता है कि राजन, राज में आग लग गया है और जहाँ पे सारे सामान रखे जाते हैं वो उसमें आग लग गया है और सब जल रहा है। तो ब्राह्मण क्या देखता है, राजा तो कुछ नहीं बोलता। ब्राह्मण कहता है, अरे ब्राह्मण नहाना छोड़ के तुरंत भागता है, कहता है अरे उसी में तो मेरी कोठरी है, पोटली बनी हुई है, मेरा सारा दान रखने वाला सामान वहीं पे है। ऐसा सोचकर वो भागने लगता है और राजा मुस्कुराता है। और जब वो वापिस आता है तो एक घटना बताने के बाद, एक कहानी बताने के बाद राजपिता जी ने कहा कि कहीं न कहीं वो जो उस चीज को अहमियत देना था वो उस चीज को अहमियत नहीं दिया, बल्कि छोटे से एक वस्तु जो नश्वर होनी है, जो अस्थायी रहनी नहीं है, उसके महत्व को दिया। और इस निराकार प्रभु परमात्मा जिसके लिए वो आया था उसको भी महत्व नहीं दिया। तो प्यारे साथ संगत जी, राजपिता ने बहुत सारे पहलुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। आप सब कृपा करें और इसको समझें कि जो सदगुरु चाह रहा है, जो माता जी कह रही हैं कि जीवन में अगर अहमियत देना है तो सदगुरु को अहमियत दें। और जब ये सदगुरु हमारा सर्वोपरि होता है तो जीवन में सुकून आनंद आता है। तो प्यारे साथ संगत जी, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लास्ट में बेल आइकन भी दबाएं। प्यार से कहना, धन्यवाद जी।